हेलो एवरीवन। तो हम लोग जा रहे थे ये मेला। मेला एक तरह से बोल सकते हैं, या तो एक लगा था फ़िश का कुछ तो था, लाइक मैं तो नहीं जानती क्या था उसका एग्जैक्ट नेम, बट मेला भी था उसके साथ ही में। तो वहाँ पे हमने टिकट लिया पहले, तो वहाँ पे ना अंडर वाटर फ़िश टनल जैसा कुछ बनाया था, उन लोगों ने बनाया हुआ था। तो वहाँ पे जो है बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड था एंड मेला टाइप लगा हुआ था, यानी कि झूले थे, फूड स्टॉल्स थे। तो पहले हम लोग टिकट लेके ये जो टनल था यहाँ पे गए, और इतना गंदा वाला रश था, मतलब सांस लेने नहीं हो रहा था, बहुत गंदा रश था। तो यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट फ़िश जितने भी होंगे, मैंने तो आधे देखे आधे देखे भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और अंदर इतनी गर्मी हो रही थी ना, सांस लेने भी नहीं का भी मन नहीं कर रहा था। और वेडनेसडे का दिन था, वेडनेसडे को इतना भीड़ है तो पता नहीं सैटरडे संडे तो शायद पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगा। तो यहाँ पे सब वीडियो फ़ोटो। मैं तो जल्दी जल्दी, मुझसे जितना हुआ उतना मैंने फटाफट रिकॉर्ड किया। हाँ, फ़िश लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत वैरायटी के फ़िश थे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फ़िश थे। तो रेवा की वजह से वो लोग, रेवा उसके मम्मी पापा जा रहे थे तो मुझे भी ज़बरदस्ती ले गए। थोड़ा मुझे भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत 15 दिन से ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बोला चलो जाते हैं, मैं भी चली जाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बस पहले, सबसे पहले यहीं गए हम लोग।
मैं तो बस ये सोच रही थी कि इतनी मच्छियाँ जो हैं ये लोग लाए कहाँ से होंगे, और सबके नाम लिखे हुए थे, कौन सा फ़िश है ना, कांच के ऊपर इन लोगों ने सब सारे फ़िशेस के नाम लिखे हुए थे। भगवान जाने कहाँ से लाए। और ये सबसे बड़ा फ़िश था वहाँ का। कितना बड़ा फ़िश था ये, मतलब बड़ा, मतलब लाइक मोटे में बड़ा, और एक था एक लंबे में बड़ा। तो ये तो बहुत बड़ा था, इसको तो हम लोग रेवा को भी बोल रहे थे, देखो रेवा कितना बड़ा फ़िश है। तो वैसे तो मेरा ज़्यादा फ़िश में इंटरेस्ट होता नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इनकी असली जगह जो है समुद्र नदी यहाँ पे ही है। ऐसे इनको एक छोटे से जगह पे बंद करके रखना, मतलब कोई भी एनिमल को या कोई भी, मुझे पसंद ही नहीं है। हम लोग अपने डॉगी को भी कभी ऐसे बंद करके नहीं रखते हैं, इसीलिए मैं कभी ऐसी सब जगह पे जाना जल्दी प्रेफर नहीं करती हूँ। बट ठीक है, ये फ़िश थे, अच्छा खासा स्पेस था पानी एंड ऑल का उन लोगों को। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत, जैसे इंसानों का रश होता है वैसे मुझे कहीं कहीं जगह पे ना फ़िश का ऐसा लग रहा था कि उनको जगह नहीं मिल रही है ज़्यादा, ऐसे तैरने की या जो भी है। उसी तरह मैं कभी भी कोई भी एनिमल के ज़ू में या ऐसी कोई जगह जाती नहीं हूँ, या मैं कहीं मंदिर वगैरह जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग घोड़े पे एनिमल पे जो है बैठ के जाते हैं, तो मैं एकदम उसके अगेंस्ट हूँ। ये मेरा पर्सनल है, बाकी जिसकी जो मर्ज़ी। बट मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है हर एनिमल का अपना एक जगह है, अपना एक वो है। तो अगर उनको हम यूज़ करेंगे हमारे बेनिफिट के लिए तो वो मुझे बहुत गलत लगता है। अब ये बच्चों के लिए अच्छा था, बच्चे बहुत देख के हैप्पी हो रहे थे। बट अभी जब रेवा बड़ी हो जाएगी, जब मैं जितनी मैच्योर हूँ या मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, तो उसको भी शायद पता नहीं, बाद में कभी अगर वो ये वीडियो देखेगी जब समझदार हो जाएगी तब। अभी तो वो छोटी है, उसको क्या ही ये सब समझ में आएगा। मैं कोरोना से पहले एक बार राजस्थान गई थी। तब मैं सिर्फ़ एक बार वहाँ पे, जब सफारी के लिए जाते हैं तो कैमल पे बैठी थी। वो भी मुझे इतना बुरा लग रहा था कि, क्योंकि हमारा वेट इतना होता है, तो हम लोग 2 लोग एक कैमल पे बैठे थे, तो बुरा बहुत लग रहा था। बट वो एक फ़र्स्ट एंड लास्ट टाइम था जब मैं एनिमल पे ऐसे बैठी थी। बट उसके पहले या उसके बाद तो मैंने कभी मतलब मैंने कभी नहीं जानबूझ के तो कभी नहीं किया ऐसा। और फिर बस वहाँ से बाहर निकलने के बाद जान में जान आई, सांस में सांस आई, क्योंकि बाहर बहुत ओपन स्पेस था और बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर जितना गर्म हो रहा था उतना बाहर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे पापड़ का पूरा एक स्टॉल था, वहाँ पे हम लोग पूछ रहे थे। कॉस्टली था इसलिए लिया नहीं, क्योंकि 300 सिर्फ हाफ़ केजी का था, तो इतना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था। बस देखे, टेस्ट किया, टेस्टिंग के लिए इन लोगों ने रखा था, और चले गए हम लोग आगे एक्सप्लोर करने के लिए। और बच्चों का बहुत ज़्यादा झूला था, बड़ों का झूला था, इतने बड़े बड़े अलग अलग मैंने भी नए नए झूले देखे। और एक झूला तो बहुत ही डेंजर था, आगे है वीडियो में। आई डोंट नो कैसे उस पर लोग बैठे थे, उनका दिल ही जानता होगा। मैं तो कभी ना बैठूँ। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, बहुत शॉर्ट्स डाला हुआ है कि मेरे झूले पे बैठने में मेरी क्या हालत होती है, मेरी चीख निकल गई, बाप रे। बट बहुत अच्छा मेला था, मेला मुझे बहुत अच्छा लगा। वो फ़िश के टनल को छोड़ के मुझे बाकी सब अच्छा लगा, क्योंकि मेला काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ह्यूज था, फूड स्टॉल्स भी काफ़ी सारे थे। हाँ, बट मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा यहाँ पे जो भी ये लोग सेल कर रहे थे, क्योंकि मैं बस खाया ले तो ली, मुझे ऐसा, मैं एजम्पशंस पे ले रही थी। एक दो जगह पूछा कितने का है, फिर एक दो जगह मैंने नहीं पूछा, मैंने बोला लाइक रीज़नेबल ही होगा। ये जूस मैंने लिया था 50 रुपीज़ का, लीची जूस था, तो ये मुझे रीज़नेबल लगा। बट आगे एक नूडल्स और मैंने पोटैटो ट्विस्टर लिया था, वो 100 रुपीज़ का था। वो मुझे लगा लाइक अरे भाई कॉस्टली पड़ रहा है लाइक। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स था। यहाँ पे मैंने चना लिया था, जो बॉइल्ड चना होता है, जिसका चना चाट होता है, तो वहाँ वो ले रही थी मैं। ये 50 रुपीज़ का था, तो ये मुझे कॉस्टली लगा। लाइक 20-30 रुपीज़ ओके था, बट 50 तो मुझे कॉस्टली लगा।
बट ठीक है, हम लोगों ने खा लिया, अब उनका भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना, वो लोग भी यहाँ लगा रहे हैं, कमाने के लिए तो सब बैठे हैं। तो ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपको खाना है तो ले सकते हो, अपनी चॉइस है। फिर यहाँ पे मैं रेवा के साथ ये ट्रेन में बैठी, उसको अकेले हम लोग ने बैठने नहीं दिया, ऐसे ही बैठ गई थी टाइम पास के लिए। मैं नहीं जा रही थी, मैं बोली रेवा की मम्मी को, मतलब मेरी भाभी को मैंने बोला तू ही जा, मैं नहीं जाती हूँ, मैं वीडियो निकालती हूँ। तो बोला नहीं तू जा तू जा। तो रेवा के साथ मैं भी बैठ गई थी, बस गोल गोल घूमना ही था और कुछ नहीं था इसमें इसलिए मैं बैठ गई थी। और यहाँ पे जो है ढोकला ये लोग बना रहे थे बेसन का और चावल के आटे का, तो मैंने नहीं लिया। फिर अगेन ये लोग बोल रहे थे 100 रुपीज़ का है, मुझे कॉस्टली लगा इसलिए मैंने लिया ही नहीं। जैसे ही मैंने ये पोटैटो ट्विस्टर देखा मैं सीधा भागी। एक्चुअली मुझे ये पसंद है और मैंने यहाँ पूछा ही नहीं कितने का है, मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 रुपीज़ का होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 रुपीज़ का होगा। तो मैं लग गई लाइन में लेने के लिए। बाद में मैंने पूछा कितने का है, तो बोलते 100 रुपीज़। मैंने बोला कितना, बाप रे, एक ट्विस्टर 100 रुपीज़ का भी वो हद कर देते हैं यार सच में। 50 ले लेते, 50 भी सही था, 100 में तो एक ही लिया मैंने, एक ही में हम लोग, क्योंकि बहुत हैवी है हो जा रहा था सब खा खा के, तो थोड़ा सा ही एक ही लिया मैंने। और फिर ये नूडल देख के मन हो गया खाने का, और बहुत लोग खा भी रहे थे। अगेन मुझे लगा ये 40-50 का होगा, मैंने पूछा कितना, तो बोलते 100। बट वो नूडल मुझे लगा बहुत टेस्टी होगा, बट लेने के बाद बहुत रिग्रेट हुआ क्योंकि कुछ भी टेस्ट नहीं था, बस बॉइल्ड नूडल था और शेज़वान अजीब सा सॉस था बस। ये देखो, ये वो झूला है जो मैं बोल रही थी, बड़ा अजीब सा झूला है। मतलब मानना पड़ेगा, जो भी इसमें बैठा था ना, सीरियसली मानना पड़ेगा उन लोगों को।
अभी तक है ये? यहाँ से है ना, यहाँ से आउट। नहीं 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 नहीं। और फिर वहाँ से हम आ गए खाना खाने के लिए ये ढाबे पे। ढाबा यानी कि रेस्टोरेंट है, फ्यूजन ढाबा ना उसका नाम है। तो यहाँ पे लोग पहले भी मैं आई हुई हूँ, तो यहाँ पे ही हम आ गए थे फिर से।